हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की जो आपकी विस्तास बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द टाइगर किंग एंड इसके ऑथर हैं काल्की। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये इमेज देख रहे हैं वो हमारे ऑथर हैं, जिनका नाम है काल्की। इनका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। ही वॉज बॉर्न ऑन 9 सितंबर 1899। तो इनकी बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 9 सितंबर 1899 एंड इनकी डेथ हुई थी 5 सितंबर 1954 को। हिज पेन नेम वॉज कल्की। तो इनका रियल नेम ये है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और पेन नेम यानी अपना ये नाम कॉमनली और क्या लिखते थे, किस नाम से पॉपुलरली नोन थे, वो थे काल्की। ही वॉज अ तमिल राइटर। ये एक तमिल राइटर रह चुके, जर्नलिस्ट रह चुके, पोएट रह चुके, यानी कविताएं भी लिखते थे, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। और इंडिया जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये काफ़ी एक्टिविस्ट थे, यानी उसमें इंडिपेंडेंस में काफ़ी इनका रोल भी था। ही पेंड 120 शॉर्ट स्टोरीज, और उन्होंने 120 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 10 नॉवेल्टाज लिखी है। नॉवेल्टीज क्या होती हैं? जो शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी बड़ी और नॉवेल से थोड़ी सी छोटी होती है। 5 नॉवेल्स लिखी इन्होंने, 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस लिखे, काफ़ी एडिटोरियल्स, पॉलिटिकल राइटिंग्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यूज इन्होंने दिए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अर ऑथर मिस्टर काल्की। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब चैप्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये स्टोरी है हमारे किंग, जिनका नाम है जंग बहादुर। ये प्रतिबंधपुरम के किंग रह चुके हैं। जब ये पैदा हुए थे और सिर्फ 10 दिन के ही थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने ये भविष्यवाणी करी थी कि ये बच्चे की एक दिन डेथ होगी, और इसकी जो डेथ होगी वो टाइगर की वजह से होगी। और ये बात सुन के बड़े आश्चर्य की बात थी, बड़े मिरेकल की बात थी कि ये जो छोटा सा बच्चा किंग था 10 दिन का, जंग बहादुर, ये बोला। एक 10 डेज का बच्चा कभी नहीं बोल सकता, लेकिन ये बहुत मिरेकल की बात थी कि इस बच्चे ने बोला, और ये बोला कि मैं डेथ तो मेरी होगी, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे आप बताइए कि मेरी किस रीजन से डेथ होगी। तो एक बच्चा जो 10 दिन का है, पहला मिरेकल तो वो बोला। दूसरा चमत्कार क्या हुआ कि उसने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि डेथ तो सबकी होनी है, लेकिन किस तरीके से मेरी डेथ होगी, आप मुझे वो बताइए। फिर फाइनली एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि ये जो बच्चा है ये बुल के स्टार में पैदा हुआ है। बुल का स्टार यानी कि ये टॉरस स्टार साइन का है, और टॉरस का जो एनिमी होता है वो टाइगर होता है। दैट मीन्स इस बच्चे की जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी। तो बस जैसे ही ये बच्चा 20 ईयर्स का हुआ, इसने अपना फर्स्ट टाइगर किल किया, क्योंकि इसने सोचा कि मैं सारे टाइगर्स को ही खत्म कर दूंगा तो मेरी डेथ नहीं हो पाएगी। तो इसने अपना पहला टाइगर जब 20 ईयर्स की एज में किल किया, तो इसने एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया और बोला कि देखिए मैंने एक टाइगर किल कर दिया है। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा तुम्हें 100 टाइगर्स किल करने पड़ेंगे, जिसमें से तुमने 1 किल कर दिया और 99 और बचे। और साथ ही एक वार्निंग भी दी कि 99 टाइगर्स जब आप किल कर दोगे तो जो लास्ट 100th टाइगर होगा उससे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है और वही तुम्हारे लिए मुश्किल साबित कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद एक दिन 99 टाइगर्स किंग ने मार दिए, एंड उसके बाद जो एक टाइगर, जो लास्ट टाइगर था, उसको जब उन्होंने किल किया, तो जो गन का जो बुलेट है, जो बंदूक थी, वो टाइगर के कान के पास से निकली। जो बुलेट का साउंड था उसकी आवाज से डर के टाइगर बेहोश होकर गिर गया, और किंग को लगा कि टाइगर मर गया और उसको गोली लग गई। उसके बाद जितने भी वहां पे किंग के जितने भी मिनिस्टर्स थे, दीवान साहब थे, सब थे, उन लोगों ने सोचा कि अगर हमने किंग को बताया कि ये टाइगर मरा ही नहीं है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हम सबको नौकरी से निकाल देंगे। तो डर के मारे उन्हीं लोगों ने किंग टाइगर को वहां पर गोली मारी और टाइगर वहां मर गया। तो बेसिकली किंग को ये लगता है कि उसने 100 टाइगर्स मारे, लेकिन उसने तो सिर्फ 99 ही मारे थे, क्योंकि लास्ट वाले तो उसके मिनिस्टर्स, उसके फॉलोअर्स ने मारे थे। यस, तो ये बात उसने अपने दिमाग से फिर टाइगर्स को मारने का ख्याल निकाल दिया किंग ने, क्योंकि उसे लगा मैंने 100 टाइगर्स मार दिए। अब एक दिन किंग का जो बच्चा है, जो 3 इयर्स का है, उसका बर्थडे होता है, और किंग मार्केट जाते हैं उसके लिए गिफ्ट लेने। तो उनको सबसे जो बेस्ट गिफ्ट लगा अपने बेटे के लिए, वो था एक टॉय टाइगर, यानी कि लकड़ी का बना हुआ एक खिलौने वाला टाइगर। और जब किंग अपने बेटे के साथ उस टाइगर टॉय के साथ खेल रहे थे, तो उस
टाइगर टॉय में से एक वुडन पीस निकल रहा था जो कि चुभ गया किंग के हाथ में, और वो इतना गहरा जख्म, इतना बुरी तरीके से एक वूंड, एक चोट बन गया कि उनके हाथ में पूरा इन्फेक्शन फैल गया। और इस तरीके से एक टॉय टाइगर ने किंग से रिवेंज लिया, क्योंकि किंग की उसके बाद डेथ हो गई थी इन्फेक्शन की वजह से। सो इस तरीके से एक रियल टाइगर ने नहीं, बल्कि एक टॉय टाइगर ने सारे 99 टाइगर्स का रिवेंज लिया किंग से। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन। सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन। द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द रिच एंड पावरफुल किंग्स ऑफ द ओल्डन टाइम्स। ये स्टोरी एक सटायर है। सटायर क्या होता है? सटायर एक लिटरेरी टर्म होता है, यानी कि इस स्टोरी में आपको ह्यूमर देखने को मिलेगा, आपको आयरनी देखने को मिलेगी, और आपको एग्जैजरेशन देखने को मिलेगा। अब ह्यूमर, आयरनी और एग्जैजरेशन क्या है? यानी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो कहीं कहीं जगह काफी ह्यूमरस चीजें, हंसी मजाक की कॉमेडी वाली बातें भी होंगी जहां हमें हंसने का मौका मिलेगा। किसी जगह पे आयरनी भी देखने को मिलेगी। आयरनी यानी हिंदी में से कहा जाता है विडंबना। फॉर एग्जाम्पल कह लीजिए एक डॉक्टर है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें कि डॉक्टर है, इतना फेमस है, इसका बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन उसका बेटा बड़े होके क्या बन जाता है? एक नॉर्मल सा कम पैसे कमाने वाला एक कोई सा क्लर्क, किसी ऑफिस में हम बोल देते हैं। तो ये कितनी आयरनी की बात है, कितनी विडंबना की बात है कि उसके फादर क्या है? एक डॉक्टर है, और उसको भी उसके बेटे को डॉक्टर ही बनना चाहिए था, लेकिन वो क्या बन गया? एक क्लर्क बन गया। तो यहाँ पे विडंबना है, जीवन की आयरनी की बात है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ना बन के एक क्लर्क बन गया, तो इसे हम कहते हैं आयरनी। और एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो कहीं कहीं सेंटेंसेस ऐसे भी आएंगे जहां हमें एग्जैजरेशन दिखेगी, यानी ऑथर ने किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है। और जब हम किसी बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, दैट मीन्स हम वहां पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसका मतलब होता है हाइपरबोल। तो उसने हाइपरबोल नाम का कहीं कहीं ये लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है अपने चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, तो ये स्टोरी एक सटायर है जिसमें रिच और पावरफुल किंग्स जो होते हैं एंशिएंट टाइम के, पुराने जमाने के, उसके बारे में बताया गया है। इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रॉफिट्स यानी प्रेडिक्टर्स ऑफ द फॉर्च्यून टेलर रॉन्ग, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम mindlessly kills 99 tigers but the 100th one, the cause of the king's death, escapes his bullet। तो जो प्रेडिक्टर्स थे यानी जो प्रोफेसीज थी, जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी किंग के पैदा होने पर, कहा था कि इनकी डेथ एक टाइगर की वजह से होगा, तो किंग ने ये ठान लिया उस दिन से कि मैं 100 टाइगर मार के खत्म करूंगा। उसने 99 टाइगर्स को मारा भी, और बहुत ब्रेव किंग था वो प्रतिबंधपुरम का, और उनका नाम था जंग बहादुर। और एक जो लास्ट 100 टाइगर था उसने वो बेहोश हो गया था, और किंग की जो बुलेट थी, बंदूक से निकली जो गोली थी, वो मिस कर गई। किंग को लगा कि टाइगर मर गया, लेकिन वो तो सिर्फ बेहोश हुआ था। अल्टीमेटली द किंग इज किल्ड बाय अ टाइगर एंड मेड ऑफ वुड। और अल्टीमेटली लास्ट में जब उसके बच्चे का बर्थडे होता है, और वो जो टाइगर है वो जो किंग है वो अपने बच्चे के लिए एक टॉय टाइगर लाता है, लकड़ी से बना हुआ एक टाइगर का टॉय। उसमें से एक निकला हुआ पीस उसके हाथ में घुस जाता है, उसके हाथ में पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, और उससे एक टॉय टाइगर की वजह से एक किंग की डेथ होती है। Hence the prophecy turns to be true despite the king's efforts to prove it wrong। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो प्रेडिक्टर्स थे, जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी किंग के बारे में, उनकी बात सच हुई, और किंग ने जो इतनी एफर्ट लगाई थी, इतनी मेहनत करी थी 100 टाइगर्स को मारने के लिए, वो सब वेस्ट गई, क्योंकि अल्टीमेटली भले ही एक टॉय की वजह से ही, लेकिन एक टॉय टाइगर की वजह से किंग की डेथ हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। अब ये जो आपका चैप्टर, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो चैप्टर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, 2, 3 और 4 एंड 5। हमने जो यहाँ वीडियोस बना रहे हैं बच्चों आपके लिए, ये हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। जो मेरा पार्ट 1 होगा इस वीडियो का, उसमें हमारे चैप्टर का पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 मेंशन्ड होगा। ओके, जो मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो का बनाऊंगी, उसमें आपके लिए पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 मेंशन्ड होगा। ओके, और मैं जो आप लोगों के लिए पार्ट 3 बनाऊंगी इस चैप्टर का वीडियो, इसमें इस एनसीईआरटी बुक का पार्ट 5 मेंशन्ड होगा। ओके, तो अभी मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपकी एनसीईआरटी बुक का पार्ट नंबर 1, ये रहा आपका पार्ट नंबर 1, और आगे पार्ट नंबर 2 आएगा। तो ये 2 पार्ट्स हम एक पार्ट में कवर कर रहे हैं। ओके, सो पार्ट 1 आपकी एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पार्ट 1।
द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो काल्की बता रहे हैं जो हमारे ऑथर हैं कि जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का, ये हमारी इस पूरी स्टोरी के हीरो हैं और इन्हीं के बारे में हम पूरी आगे कहानी पढ़ेंगे। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जामेदार जनरल, खिलेदार मेजर, साता व्याघ्रा, समहारी, महाराजा अधिराजा विश्व, भुवाना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। तो काल्की बता रहे हैं कि जो हमारे प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं ये इतने फेमस थे, इतने बहादुर थे कि इनको रिस्पेक्ट देने के नाते लोगों ने इनको अलग अलग टाइटल से सम्मानित किया था, यानी कि इनकी ट्रिब्यूट दिया था और कई सारे इनके नाम इनको दिए, लोगों ने टाइटल्स दिए। लेकिन ये जो महाराजा हैं ये पॉपुलरली किस नाम से जाने गए, किस नाम से फेमस हुए? एक शॉर्ट नेम जो था टाइगर किंग। तो लोग इनको टाइगर किंग के नाम से ज्यादा जानते थे। अब क्यों जानते थे इनको, क्यों टाइगर किंग बोलते थे, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब ये आए कौन है? ये आए हैं हमारे चैप्टर के ऑथर काल्की। वो बताते हैं कि अब मैं यहाँ आया हूँ आपको ये बताने कि इस किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Pretending का मतलब क्या होता है? Behaving so as to make it appear that something is true when it is not. Pretend करना यानी कि आप act कर रहे हो, pretend कर रहे हो कि हाँ ये सच है जबकि वो सच नहीं होता। Intention यानी कोई इरादा। Withdrawal का मतलब क्या है? Withdrawal का मतलब होता है to back out, यानी कि आप किसी चीज से बैक आउट कर रहे हो, पीछे हट रहे हो। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कैलकुलेटेड, यानी कि आप कैलकुलेट करके कोई डिसीजन ले रहे हो। तो काल्की बोलते हैं कि मेरा कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़े होके प्रिटेंड करूं, ऐसा एक्ट करूं कि हाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा और बाद में विड्रॉ कर जाऊं, यानी पीछे हट जाऊं कि मैं नहीं बताऊंगा कि टाइगर किंग का नाम कैसे पड़ा, उसका नाम। तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं आप लोगों को बताऊंगा रीडर्स कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। स्टूका बॉम्बर क्या होता है? अ जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट वाज यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। स्टूका बॉम्बर वो एयरक्राफ्ट था, वो एरोप्लेन था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी ने यूज किया था। तो ऑथर बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझे डर दे कि मैं तुम्हारे ऊपर स्टूका बॉम्बर फेंक दूंगा, वो एयरक्राफ्ट में से तुम्हारे ऊपर बॉम्ब फेंक दूंगा, तो भी मैं अपने इस डिसीजन से पीछे नहीं हटूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। अब इस लाइन में ऑथर ने यूज किया एग्जैजरेशन, यानी कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना, और उन्होंने यहाँ पे हाइपरबोल नाम का यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज किया है। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि किंग कि ऑथर हमें ये बताएं कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर मेरे ऊपर किसी ने स्टूका बॉम्बर से बम भी फेंक दिया तो भी मैं ये बताऊंगा, यानी लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन तो नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा चढ़ा के हाइपर बोल एग्जैजरेट करके ऑथर हमें बता रहे हैं, यहाँ पे हाइपर बोल यूज हुआ है। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट द हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो स्टूका बॉम्बर है अगर उसका मन है तो वो हेस्टी यानी फटाफट से हट जाए और निकल जाए मेरी स्टोरी से। क्यों? क्योंकि हमारी स्टोरी में स्टूका बॉम्बर का कोई लेना देना नहीं है। ऑथर ने यहाँ पे सिर्फ हाइपरबोल एक एग्जैजरेशन लिटरेरी डिवाइस यूज किया है। तो अब बेसिकली ऑथर ये बोल रहे हैं कि अब स्टूका बॉम्बर की बात हटाते हैं, अब हम आते हैं हमारी मेन स्टोरी पे और यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। तो ऑथर बोलते हैं शुरुआत में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये बात जरूर बताऊं कि टाइगर किंग कौन था और उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस अ नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। तो ऑथर कहते हैं जो भी प्रतिबंधपुरम के इस राजा के बारे में पढ़ेगा उसकी एक नेचुरल डिजायर, एक नेचुरली उसकी इच्छा होगी कि हम इस इनडोमिटेबल वाले बहादुर जो हमारे किंग है उससे हम फेस टू फेस जाके जरूर मिले। इनडोमिटेबल मतलब अनडिफीटेबल, यानी ये वो राजा थे जिसको कोई नहीं हरा सकते, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे और पावरफुल थे।
but there is no chance of its fulfillment. As Bharata said to Rama about Dashratha, the king has reached the final abode of all living creatures. Final abode का मतलब क्या होता है? Refers to the final residence of the soul, the heaven. यानी यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा भी होगी कि आप इतने बहादुर किंग से जाके फेस टू फेस मिलें, तो भी आपकी इच्छा फुलफिल नहीं हो पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइगर किंग की अब डेथ हो चुकी है। जैसे भरत जो कि राम भगवान के छोटे भाई थे, जैसे भरत ने जाके राम जी को क्या बताया था कि दशरथ की डेथ हो गई है और वो अपने फाइनल अबोर्ड में चले गए, यानी डेथ के बाद जो सोल होती, जो आत्मा होती, वो अपने फाइनल घर पे चली जाती, जो कि होता है हेवन, स्वर्ग, वहां चली गई है। कहते हैं उसी तरह टाइगर किंग का भी फाइनल अबोर्ड हो चुका है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, वो हेवन में जा चुके हैं। तो आपकी अगर इच्छा है उनसे फेस टू फेस मिलने की, तो वो पूरी नहीं हो सकती। इन दी अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेथ। तो ऑथर कहते हैं, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है, हम और आप उससे जाके नहीं मिल सकते। ओके, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो ऑथर कहते हैं कि टाइगर किंग की डेथ जिस तरीके से हुई थी वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उसकी डेथ हुई थी। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये टेल यानी स्टोरी के एंड में ही पता चलेगा कि टाइगर किंग की डेथ आखिर हुई कैसे थी। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। डिमाइज का मतलब क्या होता है? डेथ, किसी की मौत आना। फोरटोल्ड मतलब प्रिडिक्टेड, आप पहले से प्रिडिक्शन कर रहे हो और किसी के बारे में, किसी के फ्यूचर के बारे में पहले से ही बता दे रहे हो। तो ऑथर बोलते हैं कि सबसे फैंटास्टिक बात जो उसकी डेथ की थी वो ये थी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उसके पैदा होते ही एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया था कि उसकी एक दिन डेथ होगी। अब यहाँ क्या यूज हो रहा है? यहाँ ह्यूमर, बड़ी हंसी मजाक की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि ऑथर कह रहे हैं कि बड़ी फैंटास्टिक बात थी। एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि एक दिन किंग की डेथ होगी। अब डेथ तो एक दिन सभी की होती है, यस और नो, तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? तो यहाँ पे हंसी की बात हो रही है जो कि यूज किया यहाँ पे ऑथर ने। ओके, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड। तो अब एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं और बताते हैं कि ये जो 10 दिन का बच्चा अभी पैदा हुआ है ये वॉरियर्स ऑफ वॉरियर बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज यानी बहुत बड़ा हीरो, बहुत बड़ा चैंपियन बनेगा। और ये बोलते बोलते वो रुक गए और अपने लिप्स को बाइट करने लग गए और उन्होंने अपनी सलाइवा डर के मारे स्वॉलो करी, यानी कि निगली। किन्होंने? एस्ट्रोलॉजर्स ने। When compelled to continue, the astrologers came out with it. जब सब लोगों ने उनको कंपेल किया यानी कि फोर्स किया एस्ट्रोलॉजर्स को कि प्लीज बताइए, आप आगे कुछ बताते बताते रुक गए, प्लीज बताइए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है जो कि हमें बताना नहीं चाहिए, पर क्योंकि आप सब लोग हमें फोर्स करो तो हम बता रहे हैं कि जो चाइल्ड, ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जो किंग जो पैदा हुआ है 10 डेज का है, इसको एक दिन इसकी डेथ आएगी, एक दिन इसको मरना पड़ेगा। अब ये तो सभी को मरना है एक दिन, तो इसमें क्या नई बात है भाई? तो आगे पढ़ते हैं। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि एक दिन इस बच्चे को मरना पड़ेगा, उसकी डेथ आएगी, उसी वक्त एक मिरेकल हुआ, यानी कहते हैं ना एक चमत्कार हो गया जो कभी हो नहीं सकता, वो हो गया। ये 10 दिन का बच्चा जो है बोला, 10 दिन का बच्चा बोला, 10 डेज का एक न्यूबॉर्न इन्फेंट जो है वो कभी बोल नहीं सकता, लेकिन ये बोला। और क्या बोला इसने? कहता है ओ वाइस प्रॉफिट्स। उसने क्या बोला? ओ वाइस प्रॉफिट्स यानी ओ बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसा उसने बोला। Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked widely to each other and blinked. Transfixed का मतलब क्या होता है? To become motionless with horror, wonder और astonishment. यानी जब आप बिल्कुल हिल नहीं रहे हो क्योंकि आपने कोई चीज ऐसी देख ली कि आपको डर लगा या आपको कोई शॉक लग गया है, बिल्कुल आप हिल नहीं रहे हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसफिक्स्ड। स्टूपेफैक्शन का मतलब होता है शॉक, जब आपको किसी चीज का शॉक लगता है, सदमा लग जाता है। जैसे ही
सब लोगों ने वहां पे ये आवाज सुनी, सब लोग वहां पे जैसे रुक गए, थम गए और शॉक लग गया सबको, और सब एक दूसरे को देखने लगे और ब्लिंक करने लगे, यानी शॉक में ऐसे कि अरे ये क्या हो गया। फिर वो बच्चा बोला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। तो वो कहता है ओ वाइज प्रॉफिट्स, यानी कि वाइज प्रॉफिट से समझदार एस्ट्रोलॉजर्स, ये मैं हूं जो बोला अभी अभी। This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. Enunciated का मतलब क्या होता है? To speak clearly. जब आप बिल्कुल clearly बिना अटके कोई words बोलते हो उसे हम कहते हैं enunciated. तो इस बार लोगों के दिमाग, पहले तो लोग शॉक थे, कंफ्यूज थे कि ये कौन बोला, लेकिन अब लोगों का जो डाउट था, जो लोगों का ये था कि अरे कौन बोला, ये चीज क्लियर हो गई, उनका डाउट क्लियर हो गया कि ये कौन बोला, क्योंकि ये 10 दिन का ही बच्चा था जो अभी अभी बोला और उसने इतने क्लियर वर्ड्स अपने मुंह से निकाले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। तो जो मेन एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपने चश्मे निकाले और घूर घूर के बेबी को देखने लगा कि ये बोला 10 दिन का बच्चा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. तो अब बेबी क्या बोलता है चीफ एस्ट्रोलॉजर्स को? वो कहता है कि ये तो हम सबको पता है कि हम सबकी एक ना एक दिन डेथ होगी, लेकिन बात में मजा तो तब आएगा जब आप हमें ये बताएंगे कि हमारी डेथ किस मैनर में, किस तरीके से होगी, कैसे हम मरेंगे। और ये चीज बेबी ने अपनी स्क्वीकी वॉइस, यानी छोटी छोटी पतली पतली 10 दिन के बच्चे के सांप की जो आवाज होती है, उस आवाज में उसने क्लियरली ये सारा पूछा चीफ एस्ट्रोलॉजर से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। जैसे ही चीफ एस्ट्रोलॉजर ने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक 10 दिन के बच्चे के मुंह से सुना, तो उसने अपनी हाथ अपने से फिंगर पे रख दे कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब अपने नोज पे, इस वंडर में कि ये कैसे बोला इतने से बच्चे ने। और 10 दिन का बच्चा जो कभी बोल ही नहीं सकता, उसने ना तो बोला लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेस किया उसने। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises an intelligent questions. तो क्या बोलते हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर? इनक्रेडिबल। वो कहता है अनबिलीवेबल। ये तो बहुत अद्भुत बात है कि 10 दिन का बच्चा बोला, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज उसने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि हम सबको मरना है, आप तो हमें ये बताइए कि हम किस तरीके से मरेंगे, तब इंपॉर्टेंट बात होगी। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। तो ये एक अद्भुत बात है, एक इनक्रेडिबल बात। कैसे? जैसे वॉर के टाइम बुलेटिन्स इशूड होते हैं, वैसे ही ये अनबिलीवेबल चीज थी कि 10 दिन का बच्चा बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अब अपनी फिंगर हटाई नोज से और बहुत ध्यान से इस बेबी को देखा। द प्रिंस वॉज बोर्न अंडर द आवर ऑफ बुल। तो अब क्या बता रहे हैं हमें एस्ट्रोलॉजर कि जो प्रिंस है वो बुल के आवर में हुए हैं, यानी ये उस आवर यानी उन नक्षत्रों में, उन सितारों, उन स्टार्स के टाइम पे हुए हैं, वो बुल का टाइम है। अब हम सबको पता है कि जो बुल का स्टार साइन होता है वो कौन सा होता है? टॉरस। और टॉरस का एनिमी यानी बुल का जो एनिमी होता है वो होता है टाइगर। यस, ये हम सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि जो बुल होता है यानी जो काऊ का मेल ऑपोजिट जेंडर होता है बुल, कहता है वो और टाइगर दोनों आपस में एनिमीज होते हैं, इसीलिए जो लिटिल बच्चा जो ये अभी बोल रहा है इसकी जो डेथ है वो टाइगर से आएगी, क्योंकि ये खुद बुल के साइन में पैदा हुआ है। तो इसका एनिमी, इसका दुश्मन कौन होगा? टाइगर, यानी इसकी डेथ जो है एक टाइगर से आएगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। क्वेक का मतलब क्या होता है? शेक या शिवर होना, कांपना। तो ऑथर हम सबसे कह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है? आपको तो यही लग रहा होगा ना कि जब चीफ एस्ट्रोलॉजर की ये बात सुनी होगी उस 10 दिन के बच्चे ने, तो वो डर के मारे कांप रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ टाइगर से होने वाली है। That was exactly what did not happen. As soon as he heard of it, pronounced, the crown prince gave a deep growl. अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर की ये बात सुनी उस बच्चे ने,
ना ही वो डरा ना ही कांपा टाइगर की बात सुन के, बल्कि उसका ऑपोजिट किया, उसने एक डीप ग्राउल दिया, जैसे घुर्राते ना हूं करके जैसे हम घुर्राते हैं, वैसा उस बच्चे ने डीप ग्राउल दिया। यानी इससे हमें ये समझ में आता है कि वो बच्चा बहुत बहादुर है, उसे डर नहीं लगा टाइगर से, बल्कि उसने ग्राउल किया, यानी वो भी टाइगर से लड़ने के लिए तैयार है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, टेरिफाइंग यानी कि स्केरिंग। तो अब बच्चे ने कुछ बोला और उसके मुंह से टेरिफाइंग वर्ड्स निकले, यानी कि सबको डराने वाले। और उसने क्या बोला, लेट टाइगर्स बिवेयर। तो 10 दिन के बच्चे ने बोला कि टाइगर्स को बोल दो बिवेयर रहे, यानी चौकन्ना रहे, क्योंकि मैं आ रहा हूं उनसे लड़ने। तो इससे ये पता चलता है कि ये बच्चा कितना बहादुर है, कितना ब्रेव है, कितना करेजियस है, और किसी से डर नहीं लगता इसको। This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. Rumor क्या होता है? Circulating story of doubtful truth. यानी रूमर यानी कि कोई अफवाह जो इधर उधर फैल रही है और जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, लोगों को नहीं पता कि ये बात सच है कि नहीं है, लोग डाउट में, लेकिन फिर भी इस बात को अफवाह के तौर पे फैला रहे हैं, इसे कहते हैं रूमर। राइफ का मतलब क्या होता है? वाइड स्प्रेड या प्रेवलेंट, यानी कोई ऐसी बात जो बहुत ज्यादा फैली हुई है लोगों के बीच में। हाइंडसाइट का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड एन इवेंट और सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैज हैपेंड। तो हाइंडसाइट का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपने समझी है और सुनी है और वो आपको लग रहा है कि एटलीस्ट सच में ये चीज कुछ हुई होगी तभी हम ये चीज सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ऑथर हमें बता रहे हैं कि ये जो अकाउंट है कि 10 दिन का बच्चा बोला और वो डरा नहीं, वो ग्राउल कर रहा था, ये सारी चीजें एक रूमर है जो फैली हुई है प्रतिबंधपुरम में। लेकिन अगर हम हाइंडसाइट देखें, अगर हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट देखें इस रूमर का, तो हो सकता है कि जो हमने कंक्लूड किया है, जो ये बात हम तक पहुंची है कि 10 दिन का एक बच्चा है, इसमें कुछ तो ट्रूथ होगा, कुछ तो सच्चाई एटलीस्ट होगी, तभी तो हमें ये चीज बात है कि 10 दिन का बच्चा बोला और ये वर्ड्स बोला और उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे एस्ट्रोलॉजिस्ट से। तो ये रूमर है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो, तभी ये बात हम तक पहुंची है। ओके बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपकी स्टोरी ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड, और हमारा जो पार्ट 1 है उसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका एनसीईआरटी का कवर करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब वो जो 10 दिन का बच्चा है वो दिन पर दिन अब बड़ा हो रहा है, स्ट्रॉन्गर बन रहा है और अब वो एक यंग बॉय बन गया है। ओके, नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। तो उसके बचपन का सिर्फ एक ही मिरेकल, एक ही चमत्कार हर जगह फैला हुआ था कि जब वो 10 दिन का था तब वो बोला, और इसके अलावा उसके बचपन से रिलेटेड कोई मिरेकल अब तक इसकी एज में अभी तक कोई सामने नहीं आया था। सिर्फ वो एक ही बात काफी फेमस हुई थी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। तो बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो क्राउन प्रिंस था, ये एग्जैक्टली क्या करता था, जैसे सारे प्रिंस करते हैं वैसा ये भी करता था। ये जो मिल्क पीता था वो एक इंग्लिश काउ का पीता था, यानी कि एक ब्रिटिशर काउ थी उसका मिल्क पीता था। इसको एक इंग्लिश नैनी ने बड़ा किया। नैनी यानी कि वो लेडी जो बच्चों की देखभाल करती है और टेक केयर करती है। तो एक ब्रिटिशर नैनी थी, इंग्लिश नैनी थी, उसी ने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया। इसको इंग्लिश मैन ही ट्यूटर्ड करता था, यानी कि एक ब्रिटिशर ही था जो इसको ट्यूटर करता था, यानी पढ़ाता लिखाता था। ये कुछ नहीं देखता था, सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स ही देखता था, यानी ब्रिटिशर्स की मूवीज देखता था। एग्जैक्टली ये वही सब चीजें करता था जो सारे दूसरे प्रिंस किया करते थे अलग अलग स्टेट्स के। When he came of age of 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. Coat of wards क्या होता है? The coat of wards was a legal body created by the East India Company. Its purpose was to protect heirs and their estates when the heir was deemed to be a minor and therefore incapable of acting independently. अब स्टोरी में हमें ये तो पता ही चल रहा है कि जो किंग जंग बहादुर है उनके मदर एंड फादर नहीं है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। यानी कि ये जो किंग है इसके हाथ में पूरा किंगडम अभी नहीं दे सकते क्योंकि एक बहुत छोटा सा बच्चा है। यस, तो क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने एक लीगल बॉडी बनाई थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स।
तो ब्रिटिशर्स ने एक लीगल बॉडी बनाई थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ वर्ड्स, ये उसका सिंबल था। इस लीगल बॉडी को बनाने का ये पर्पस होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है और वो किंग है, यानी कि अभी तो वो माइनर है, छोटा बच्चा है, अभी उसको पूरा किंगडम संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे नहीं सकते, तो क्या होता है जब तक वो मेजर नहीं होता, यानी कि जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाता, तब तक इसका पूरा किंगडम ब्रिटिशर्स संभालेंगे। और जैसे ही वो 20 ईयर्स का हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो उसका पूरा किंगडम जो है ब्रिटिशर्स हैंड ओवर कर देंगे उस किंग को। तो अब वो 20 ईयर्स का हो गया और अब तक क्या था, 20 ईयर्स के पहले तक ब्रिटिशर्स ने उसका पूरा प्रतिबंधपुरम का जो किंगडम है संभाल के रखा था और वही सारे डिसीजंस लेते थे। अब क्योंकि किंग जंग बहादुर जो टाइगर किंग है ये बड़ा हो गया, 20 ईयर्स का हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने इसका किंगडम इसको हैंड ओवर कर दिया है। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly came to the Maharaja's ears. अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इसके बारे में ये चीज सब लोग डिस्कस करने लग गए कि अरे जब ये छोटा था तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि इसकी डेथ टाइगर की वजह से होगी। जब पूरे लोग ये सब चीजें डिस्कस करने लगे तो क्या हुआ, ये मैटर महाराजा के कानों तक पहुंचा, यानी कि टाइगर किंग तक ये बात पहुंची कि बचपन में ऐसा बोला गया था कि मेरी डेथ टाइगर की वजह से होगी। There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." तो अब प्रतिबंधपुरम में जो स्टेट है यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे, यानी बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, और इन जंगलों में कौन रहते थे, बहुत सारे टाइगर्स। तो ये जो टाइगर किंग है इसने एक बचपन में कहावत सुनी थी कि यू में इवन किल अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब काउ क्या होती है, काउ बहुत रिलीजियस एनिमल है हिंदू धर्म में, इसकी लोग पूजा करते हैं, इसको वर्शिप करते हैं, इसको कभी मारते नहीं है। लेकिन किंग ने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है, काउ मारने आ रही है, सींग मारने आ रही है, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यानी कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, खुद की जान बचाने के लिए आप पूजनीय काउ को भी मार दो, क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है। यस, तो वो बोल रहे हैं देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो किंग ने सोचा कि क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है, तो और मुझे ये बताया भी गया बचपन में कि मेरी डेथ टाइगर की वजह से होगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर मैं सारे टाइगर्स को मार दूं अपने खुद की जान बचाने के लिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और बस उस दिन से महाराजा ने एक टाइगर हंट स्टार्ट कर दी, यानी उन्होंने बोला कि मैं अब सारे टाइगर्स का शिकार करना स्टार्ट कर दूंगा और धीरे धीरे सारे टाइगर्स को मार दूंगा अपनी खुद की जान बचाने के लिए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड। तो जब 20 इयर्स की एज में महाराजा ने अपने पहले टाइगर को किल कर दिया, मार दिया, वो बहुत थ्रिल्ड हुए, बहुत एक्साइटेड हुए कि अरे वाह मैंने टाइगर को मार दिया। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. तो उसने वही एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया अपने पैलेस में और उसको उस मरे हुए डेड बीस्ट यानी मरे हुए टाइगर की जो बॉडी है वो दिखाई कि देखो मैंने इसको मार दिया। और फिर वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजर से, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। तो कहते हैं अब बताओ अब क्या बोलोगे तुम, मैंने तो टाइगर को एक को मार दिया। योर मैजेस्टी, यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर्स ड्रॉल्ड। तो वो बोलता है एस्ट्रोलॉजर की योर मैजेस्टी, हे मेरे राजा, आप भले इस तरीके से 99 टाइगर्स और मार लें, लेकिन फिर वो डर के चुप हो गया और फिर वो ड्रॉल्ड करने लग गया। ड्रॉल्ड यानी स्पोकन लो वॉइस, धीरे धीरे बोलने लग गया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फेयर। तो महाराजा कहते हैं बट क्या, बोलो डरो मत, क्या बोलना चाहते हो तुम। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है किंग से, लेकिन जो 100th, जो लास्ट अपना 100th टाइगर आप मारोगे उससे आप बहुत ध्यान रखना अपना। What if the 100th टाइगर were also killed? तो किंग बोलता है अगर मैं वो लास्ट 100th टाइगर भी मार देता हूं तो क्या होगा, फिर क्या करोगे तुम। Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and तो एस्ट्रोलॉजर कहता है फिर अगर आपने 100वें टाइगर को भी मार दिया ना तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की यानी अपनी ज्ञान की सारी किताबें फाड़ दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा। और फिर वो चुप हो गया एस्ट्रोलॉजर। तो किंग बोलता है एंड, और क्या करोगे तुम। कहता है आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट।
टफ्ट क्या होता है? अ बंच और कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स, ग्रास, हेयर एक्सेट्रा हेल्ड और ग्रोइंग टुगेदर एट द बेस। तो जितने भी ब्राह्मण्स होते हैं, जितने भी पंडित्स होते हैं, अगर आपने उनकी ये हेयर स्टाइल देखोगे कि थोड़े से उनके बाल यहाँ होते हैं और ऐसी एक चोटी बनी रहती है, इसको हम कहते हैं टफ्ट। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर अपने 100वां टाइगर मार दिया ना, तो मैं अपनी ज्ञान की सारी किताबें फाड़ के उनमें आग लगा दूंगा और अपनी इस टफ्ट को, अपनी इस चोटी को काट दूंगा। यानी ब्राह्मण्स कभी चोटी को काटते नहीं, तो कहता है मैं अपनी इस चोटी को कट कर दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी कि ये जो धार्मिक काम मैं कर रहा हूँ इसको खत्म कर दूंगा, कोई और ही प्रोफेशन स्टार्ट कर दूंगा। और अपनी बात को एस्ट्रोलॉजर ने इनकोहेरेंट नोट यानी काफी कंफ्यूज नोट पे खत्म करी। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये था बोलने का कि आपने अगर 100वें टाइगर को मार दिया ना, तो मतलब आप मेरा नाम बदल देना, क्योंकि इसने ये चीज एस्ट्रोलॉजर ने बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कही थी कि आपकी हो सकता है 100 टाइगर आपकी जान ले ले। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू एन एंड ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके एनसीईआरटी बुक का। हमारे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे आपका पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ एनसीईआरटी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।